सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिखावस्थी। कार्तिक का पवित्र पावन महीना प्रारंभ होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही प्रिय माह है कार्तिक माह। देखिए, कार्तिक मास को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो दामोदर लीला है वह इसी महीने में हुई थी। दामोदर लीला का अर्थ है कि जब माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को रस्सी में बांधकर ओखली में बांध दिया था। दाम का अर्थ है रस्सी और उदर का अर्थ है पेट, यानी कि जब माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के पेट में रस्सी बांधकर और फिर उन्हें ओखली में बांधा था, तो वह लीला भगवान श्री कृष्ण की इसी महीने में हुई। फिर यशोदा माता के बाद में बहुत सी गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण को रस्सी में बांधा और उसके बाद उन्हें परिणाम उसका कुछ और मिला। जैसा कि आप सभी ने बहुत सी भागवत कथाओं में भगवान की जो बाल लीला वर्णन में सुना ही होगा। तो वह जो लीलाएं हैं भगवान की, वह इसी महीने में हुई थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही प्रिय माह है कार्तिक माह। कार्तिक मास में कुछ नियमों का पालन करना होता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक मास के जो नियमों का पालन है वह हमें किस प्रकार से करना है। शास्त्रानुसार हमें कौन से नियमों का पालन करना है और किस क्रम से करना है। जैसा कि सभी आप जानते होंगे कि सूर्योदय से पहले स्नान करना है, तुलसी माता की सेवा करनी है, ठाकुर जी की सेवा करनी है, लेकिन इन नियमों का हमें किस क्रम से पालन करना है। कौन से नियम हमें सूर्योदय से पहले कर लेने हैं, कौन से नियम हम सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कार्तिक मास नियमों का क्रम हमें किस प्रकार से करना है। क्रम अनुसार, शास्त्रानुसार उन नियमों का किस प्रकार से पालन करना है। देखिए, कार्तिक के जो नियम हैं वह मुख्य रूप से 9 नियम बताए गए हैं। नवधा भक्ति इस कार्तिक के महीने में सभी को करनी चाहिए। पहला सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कार्तिक मास के जो नियम हैं वह सभी वैष्णवों को जरूर लेना चाहिए। जिस प्रकार से हम वैष्णवों को एकादशी का नियम लेना अनिवार्य है, उसी तरह से कार्तिक मास के नियमों का भी हमें नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐच्छिक होती हैं और कुछ चीज़ें अनिवार्य होती हैं। तो कार्तिक मास के जो नियम हैं यह अगर आप अनिवार्य रूप से लें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। तो जैसे 9 कार्य हैं, 9 नियम हैं, हो सके तो आप इन 9 नियमों का विधि पूर्वक पालन करें। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो इनमें से कम 5 नियमों का पालन जरूर करें। यदि आप इन 5 नियमों का भी पालन कर लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा, भगवान श्री हरि नारायण का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो उन नियमों में सबसे पहला नियम है सूर्योदय से पहले स्नान का। सूर्योदय से पहले नियम है ब्रह्म मुहूर्त में तारों की छांव में स्नान करने का, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो सूर्योदय से पहले हर हाल में आप स्नान जरूर कर लें। और स्नान करने के बाद सबसे पहले आपको अपना तिलक धारण करना है। यदि आप किसी संप्रदाय से जुड़े हैं और आपका अपना तिलक परंपरा होगी तो आप उस तिलक को सबसे पहले धारण करें। और जैसे अभी आपने दीक्षा नहीं ली है तो आप अपने आप ही एक चंदन का तिलक अपने लगाएं और जैसे शिखा बंधन है, जो नियम होते हैं वो आप कर लें। और जैसे महिलाएं हैं तो उन्हें अपने बालों को चोटी बना लेनी चाहिए और श्रृंगार स्वरूप आपको अपनी मांग भर लें आप या बिंदी लगा लें, इस तरह से करना है। उसके बाद आपको भगवान ठाकुर जी की मंगला करनी है। नहीं, तिलक धारण करने के बाद आपको अपने गुरु जी की सेवा करनी है। आपके पास जो भी गुरु भगवान का चित्र हो या उनकी चरण पादुका हो, जो भी हो, तो सबसे पहले आपको तिलक धारण करने के बाद गुरु सेवा करनी है। गुरु सेवा के बाद में आपको ठाकुर जी की मंगला करनी है। कार्तिक के महीने में ज़रूर इस नियम का पालन आपको करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी का जो मंगला है वह जरूर करनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि मंगला हमें किस प्रकार से करनी है। तो मंगला करने का नियम होता है कि आप जब अपना तिलक स्वरूप कर लें और श्री गुरुदेव भगवान की अपनी पूजा अर्चना कर लें, उसके बाद फिर आप भगवान श्री कृष्ण के पास में
3 बार ताली बजाकर उन्हें जगाएं। और भगवान को जगाने के बाद आपको उनकी और कोई सेवा नहीं करनी, ना स्नान कराना है, ना धूप दीप करनी है, बस आपको भगवान को आचमन कराना है। आचमन किस प्रकार से कराना है? भगवान के पास एक पात्र रखिए और एक दूसरा आचमनी रखिए। अगर रोटी वाला जैसे कलश आता है मिट्टी का घड़ा, यदि वो है तो वो रखिए, नहीं तो आप आचमनी से 5 बार भगवान के सामने आपको जल डालना है। तो यह भगवान का आचमन हो जाता है। तो आचमन कराने के बाद आप भगवान को कुछ भी भोग रख दीजिए। अब आप कहेंगे कि इतने सुबह सुबह क्या भोग रख दें, तो आप सिर्फ मेवा मिश्री ही रख दीजिए, मखाने मिश्री या गरी मिश्री, इस तरह से भगवान को कुछ भी आप भोग भगवान का लगा दीजिए। क्योंकि ठाकुर जी हैं और वह छोटे माने जाते हैं कि बहुत ही छोटे हैं, तो उठते ही बच्चों को भूख लगती है, तो इसलिए उन्हें आप भोग लगा दें और भोग लगाने के बाद आरती कर दें। सिर्फ ठाकुर जी को ही भोग लगाना है, ठाकुर जी को ही आपको आरती करनी है। और उसके बाद ठाकुर जी की मंगला के बाद आपको तुलसी माता की सेवा करनी है। तो जो आपने ठाकुर जी को भोग लगाया है, उसी भोग में से आपको तुलसी माता के लिए भोग प्रसाद ले जाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आपको तुलसी माता की पूजा करनी है विधिवत रूप से। तुलसी माता की पूजा भी विस्तृत रूप से किस प्रकार से क्रम अनुसार हमें करनी चाहिए, उसका मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं जो शास्त्रानुसार नियम बताया गया है, तुलसी माता को हमें किस प्रकार से जल चढ़ाना चाहिए, क्या क्या करना है, सभी चीज़ें, तो आप इसमें यह समझ लीजिए कि तुलसी माता की पूजा करनी है। और तुलसी माता की पूजा के बाद में, तुलसी सेवा के बाद में आपको पाठ करना है। पाठ में हमें क्या करना है, और यह तुलसी सेवा तक के जो कार्य हैं वह आपको सूर्योदय से पहले पूर्ण कर लेने हैं। यानी कि स्नान कर लेना है, आपको तिलक धारण कर लेना है, गुरुदेव भगवान की सेवा कर लेनी है, और भगवान श्री ठाकुर जी की मंगला करने के बाद तुलसी माता की पूजा कर लेनी है। इतना कार्य आपको सूर्योदय से पहले ही कर लेना है। उसके बाद फिर जब हम लोग कार्तिक में पाठ करते हैं, पाठ करने का नियम है, जैसे कार्तिक महात्म्य सुनने का नियम होता है, तो यह जो आगे के नियम है वह आप सूर्योदय के बाद में भी कर सकते हैं। तो आपको पाठ करना है। पाठ में आपको कार्तिक महात्म्य सुन सकते हैं आप। और जैसे कि दामोदर मास है, तो दामोदर मास में दामोदर अष्टक का जो पाठ होता है वह यदि आप करें तो बहुत ही ज़्यादा शुभ है। और पाठ के साथ में आपको कोई ना कोई ग्रंथ जरूर लेना है। आप कोई ना कोई ग्रंथ एक कार्तिक के महीने में जरूर पढ़ें। आपको रामचरितमानस में यदि प्रेम हो तो आप रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं, और यदि कुछ भी नहीं तो आप दामोदर अष्टक का पाठ कर लें और गोपी गीत का पाठ कर लें। तो कार्तिक महात्म्य के साथ में आपको इन नियमों का भी पालन करना है, इनका भी पाठ करना है। और पाठ करने के बाद फिर आपको ठाकुर जी की सेवा करनी है। जो नित्य आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो वही आपको अपने ठाकुर जी की सेवा करनी है। ठाकुर जी की सेवा के साथ में इन नियम, कार्तिक मास के नियमों में धाम वास का भी नियम है कि कम से कम 3 रात्रि धाम यानी कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में जरूर आपको निवास करना चाहिए, वास करना चाहिए। तो यदि 3 रात नहीं तो कम से कम 1 रात के लिए यदि संभव हो तो वृंदावन पूरे कार्तिक के महीने में 1 रात के लिए वृंदावन में वास जरूर करें। और ये भी संभव नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अपने मन मंदिर को, आप अपने घर के मंदिर को ही वृंदावन का धाम समझकर मानसिक स्वरूप से आप वहाँ की यात्रा करें और उसका पुण्य फल प्राप्त करें। तो धाम वास के बाद में है परिक्रमा भी करते हैं। और परिक्रमा करने के बाद में फिर सबसे मुख्य है दान। कार्तिक मास के नियमों में दान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें से दीप दान का तो बहुत ही ज़्यादा वर्णन है, बहुत ही इसकी महिमा है। तो कार्तिक के महीने में दान का नियम तो यह है कि एक ब्राह्मण को आपको रोज़ भोजन कराना चाहिए, लेकिन अब पूरे महीने इस एक ब्राह्मण भोजन को कराना संभव नहीं है, तो आप जैसे कि यह नियम ले सकते हैं कि कुछ थोड़ी बहुत दक्षिणा आप रोज़ निकाल दें, 5 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा हो, आप एक गोलक जैसी बना लें और उसी में आप निकाल दें।
जब पूरा महीना हो जाए तो उन पैसों से या तो आप कुछ भोजन इत्यादि लेकर किसी ब्राह्मण को करा दें, या फिर किसी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उन पैसों को आप दान कर दीजिए। तो यह आपका जो अन्नदान या जिस निमित्त से आप दान करेंगे वह आपका दान पूर्ण होगा। तो यह नवधा भक्ति बताई गई है। कार्तिक मास के नियमों का पालन करना जो शास्त्रानुसार है, शास्त्रों में इस नियम को पूर्ण रूप से बताया गया है कि किस प्रकार से आपको इन नियमों का पालन करना है। तो आप समझ गए कि कौन कौन से नियम हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले है सूर्योदय से पहले स्नान, फिर है तिलक धारण करना, फिर है गुरुदेव भगवान की सेवा करना, ठाकुर जी की मंगला करना, फिर तुलसी जी की सेवा करना, और फिर पाठ, कार्तिक का पाठ करना, किसी भी ग्रंथ का पाठ करना, ठाकुर जी की सेवा करना, धाम, उपवास और दान। और इतने यह कार्य आपको नियम पूर्वक करने हैं। इनमें नहीं ज़्यादा तो कम से कम 5 नियमों का पालन जरूर करें, आपको कार्तिक मास नियम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो मेरा कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।